नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को पुनः एक बार मेरी ओर से नमो नारायण। और आज शनिवार का दिन है और देवादिदेव शनिदेव को लेकर पुनः आपके सामने हूं। मैं आज के पंचांग की बात करूंगा। भाद्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2072, तदनुसार शनिवार 12 सितंबर सन 2015 और शनिवार का प्रातःकाल नक्षत्र मघा नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में। आज शनिवार है, 12 तारीख है, चतुर्दशी और कल अमावस्या है। कल महाकुंभ का महास्नान होगा। आप सभी लोगों को मेरी ओर से महाकुंभ भी हार्दिक शुभकामनाएं। 12 राशियों का शादी संबंधी संपूर्ण समस्याओं का समाधान कैसे हो, 12 राशियों पर इस बार देवादिदेव शनिदेव का क्या प्रभाव है, मैं इस पर बात करना चाह रहा हूं। लेकिन मैं राशि से एक बात कहना चाह रहा हूं। ग्रहादिनाम जगत सर्व संस्था प्रथमा ग्रह होल यूनिवर्स कंट्रोल बाय द प्लैनेट शनि द चीफ, परम न्यायाधीश है, परम जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है। सूर्य पुत्र छाया की संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक भगवान महादेव का शिष्य और नारायण का अनन्य भक्त देवादिदेव शनिदेव, उससे आप भयभीत क्यों हैं? और ये कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप भयभीत। देवादिदेव शनिदेव मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है काम देवादिदेव शनिदेव का। इसलिए शनिदेव से मत घबराइए, कर्म सुधारे, कुकर्मों से बचे, माता पिता की सेवा करें, धर्मानुकूल आचरण करें और इस राष्ट्र से प्रेम करते हुए ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ और इन आंखों में देखते हुए ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप कुछ देर आप मेरे साथ कर लेगा। जीवन खुशियों से भरा होगा और संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। अब मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं 12 राशियों की कि देवादिदेव शनिदेव शादी विवाह के हिसाब से क्या प्रभाव डाल रहे हैं इस समय राशियों पर, और यदि समस्या है तो फिर समाधान क्या है। सबसे पहले मेष राशि वालों, देवादिदेव शनिदेव अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। समय बड़ा अनुकूल है। यदि ग्रह गोचर की बात करूं तो समय बड़ा अनुकूल है। शादी विवाह के हिसाब से 15 सितंबर सन 2015 से लेकर 25 दिसंबर 2015 तक का समय शादी विवाह के लिए आपके लिए ठीक है। इस समय आप रोका कर सकते हैं, रिंग सेरेमनी कर सकते हैं, लेकिन शादी का समय रहेगा आपके लिए जनवरी 2016 में। इस बात का ध्यान रखें। और आपके जीवन में प्रयासों के बावजूद भी शादी संबंधी परेशानियों का निवारण नहीं हो रहा है। मैं इस राशि वालों अद्भुत उपाय बता रहा हूं, और ये उपाय किसी भी शनिवार को प्रारंभ करें और लगातार 40 शनिवार कर लीजिएगा। जीवन में शादी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार के दिन 800 ग्राम या 8 किलो उड़द और श्रद्धानुसार सरसों का तेल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में किसी विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए, या फिर इसी उड़द को आटा पिसवाकर गोलियां बनवा दीजिए और मछलियों को डाल दीजिए। देखिए शादी संबंधी परेशानी का निवारण कैसे होता है। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, देवादिदेव शनिदेव वृश्चिक राशि में सप्तम भाव से गोचर कर, और सप्तम भाव में देवादिदेव शनिदेव का गोचर करना बड़ा अद्भुत, कल्याणकारी और सफलता से भरा हुआ नजर आ रहा है। साधुदारी का सुख प्राप्त होगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय भाग्य उदय का है। संपूर्ण शादी विवाह संबंधी मसले हल होंगे और परेशानियों का निवारण होगा। वृषभ राशि वालों, एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप नैतिकता का दामन पकड़ के रखते हैं और अपनों के साथ प्यार से रहते हैं तो ये समय आपके लिए संपूर्ण सफलताओं से भरा हुआ है। और आपके जीवन में यदि शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी है, कोशिशों के बावजूद शादी नहीं हो रही है, या संतान की शादी नहीं हो रही, या शादी को लेकर आप बहुत ही परेशान, मैं छोटा सा उपाय बता रहा हूं, और ये उपाय किसी भी शनिवार को करना और लगातार 11 शनिवार कर देना। शनिवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत देवादिदेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें, उनकी श्री चरणों में तेल का दीपक जलाएं, तेल अर्पित करें। तत्पश्चात बांसुरी में, लोहे की बांसुरी ले लीजिए, लोहे की बांसुरी में खांड भरकर, खांड जिसे बूरा कहते हैं, खांड भरकर किसी वीरानी जगह में दबा दीजिए। ध्यान दे, ना वहां हल चला हो ना हल चलने की संभावना, उसे कहते हैं वीरानी जगह में दबा दीजिए। शादी विवाह संबंधी संपूर्ण मसले हल हो जाएंगे। अद्भुत है, कभी खाली नहीं गया है।
और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, देवादिदेव शनिदेव वृश्चिक राशि में छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। यदि शादी विवाह को लेकर कोर्ट कचहरी कोई मसले, उन संपूर्ण समस्याओं का समाधान मिलेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा, लेन देन के मसले हल होंगे। कैरियर और कारोबार में एक नई दिशा और नई दृष्टि नजर आ रही है। और जिस तरह के घर योगायोग है, शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। और यह समय मांगलिक कार्यों और शादी विवाह को लेकर शुभ और सफलता से भरा हुआ है। आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कहीं डरने की जरूरत नहीं, कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और यदि आपकी या आपकी संतान को शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी है, छोटा सा उपाय बता रहा हूं, और ये उपाय नोट कर लेना। कलम है ना पास में, लेकिन कलम और कॉपी रखने के साथ साथ आंखें मेरे ऊपर रखिए, ओम शम शनिचर का जाप नहीं भूलिएगा। और छोटा सा उपाय आप नोट कर लीजिए, 700 ग्राम रहर की दाल शनिवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नानोपरांत भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करने के उपरांत 700 ग्राम रहर की दाल किसी निर्धन स्वाघन स्त्री को दान में दीजिए और लगातार 40 शनिवार दे दीजिए। कैसी भी शादी संबंधी परेशानी होगी उसका आपको निवारण हो जाएगा। अद्भुत है। मेरे से कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज हमें पता ही नहीं कि हमारी राशि क्या है, हमें पता नहीं हमारा लग्न क्या है, हमें पता ही नहीं ग्रह नक्षत्र, हमें कुछ ना हमारी जन्म तारीख मालूम, ना हमारा जन्म समय मालूम, ना हमें कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन हमारी संतान को शादी संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई उपाय बता दीजिए। चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं। यदि आपको आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं मालूम है और आपको या आपकी संतान को शादी संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये उपाय किसी भी शनिवार या किसी भी अमावस्या को प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करें। 800 ग्राम तिल ले लीजिए। तिल काले हो तो सोने में सुहागा, नहीं तो तिल ले लीजिए। 800 ग्राम तिल को चौकी पर काला कपड़ा बिछाकर 8 का अंक बना दीजिए। 800 ग्राम तिल से 8 का अंक बना दीजिए। उस पर 8 सरसों के तेल के दीपक रख दीजिए। शुद्ध आसन में बैठ जाइए। रुद्राक्ष की माला पर ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, इस मंत्र की 8 माला जाप करिए। तत्पश्चात इसमें जितना तिल थे उतना बुरा मिलाकर चींटियों को डाल दीजिए। लगातार 40 दिन करके देखिए, कैसे भी शादी संबंधी परेशानी होगी, कोई भी शादी को लेकर आपको परेशानी, चाहे कोर्ट कचहरी के मसले हैं, चाहे रिश्तों में तलखी है या शादी नहीं हो रही है, तो संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमूना बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, देवादिदेव शनिदेव वृश्चिक इस समय जिस तरह के घर योगायोग है, वृश्चिक राशि में पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए शादी विवाह से आने वाला समय लाभदायक रहेगा। यह समय देवादिदेव शनिदेव की कृपा का है। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, नए रिश्ते बनेंगे, शादी विवाह संबंधी संपूर्ण रुकावटें दूर होगी और मन बड़ा प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। तब भी आपको शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी, छोटा सा उपाय है और ये उपाय कभी खाली नहीं गया। ये उपाय मेरा कभी खाली नहीं गया। ये उपाय किसी भी शनिवार को प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानो उपरांत भगवान शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करने के उपरांत काला सुरमा, श्रद्धानुसार काला सुरमा अपने ऊपर 7 बार उतार कर बहते पानी या सरोवर में प्रवाह कर दीजिए। आप लगातार 40 शनिवार करके देखिएगा, कैसी भी शादी संबंधी परेशानी है उससे आपको छुटकारा मिले। ये उपाय बड़ा छोटा सा है, लेकिन कल्याण आपका कर देगा। अद्भुत उपाय है मेरा ये, अद्भुत। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, देवादिदेव शनिदेव इस समय वृश्चिक राशि में चतुर भाव से गोचर, और कहते हैं कि सिंह राशि वालों को चतुर ढैया। मेरा विश्वास करिए, देवादिदेव शनिदेव जिस भाव में बैठ जाए उस भाव में वृद्धि करते हैं। आपके लिए यह समय खुशियों से भरा हुआ है। भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग सिंह राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है सिंह राशि वालों, यह समय आपके लिए सफलताओं से भरा हुआ है। शादी विवाह संबंधी सारे मसले हल होंगे और शादी विवाह के हिसाब से इस समय अनुकूल है। हां, यह जरूर मैं कहना चाहूंगा माता पिता को, और सलाह भी दूंगा, संभव है आप रोका कर लीजिए, शादी इस वर्ष ना करके अगले वर्ष कर तो बड़ा अच्छा रहेगा। दबाव नहीं डालें। और सिंह राशि वालों, शादी विवाह के मसले को लेकर कहीं कहीं कोई परेशानी है तो पके हुए घड़ा नहीं होता मिट्टी का, पका हुआ घड़ा ले लीजिए, उसमें लाल रंग से रंग दीजिए, चटायुक्त नारियल उसके ऊपर मौली बांधकर उसके ऊपर रख दीजिए, 7 बार अपने ऊपर उठाकर और इसको बहते पानी में प्रवाह करें। ऐसा लगातार 40 दिन करें या 40 शनिवार करें, आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होगी। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि, देवादिदेव शनिदेव वृश्चिक राशि में तीसरे भाव से गोचर कर, और मेरा विश्वास करिएगा इससे अद्भुत समय आपका हो नहीं सकता।
कारोबार के दृष्टिकोण से इससे अच्छा समय नहीं होगा, कैरियर की दृष्टिकोण से इससे अच्छा समय नहीं होगा, अद्भुत समय। हां, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, शादी विवाह के हिसाब से इस समय थोड़ा सा समय सावधानी का है। कैरियर, कारोबार, धन के हिसाब से समय बड़ा अद्भुत है करने, लेकिन शादी विवाह को लेकर थोड़ी सी सावधानी। मेरी छोटी सी सलाह कि बगैर बुजुर्गों की सलाह लिए शादी विवाह संबंधी निर्णय नहीं ले तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। क्योंकि परेशानी है तो प्रत्येक शनिवार को बरगद के पत्ते पर भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना लिखे और अपने हाथ में रखकर नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभूतम तम नमामि शनि। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभूतम तम नमामि शनि। इस मंत्र का जाप करके बढ़ते पानी में प्रवाह, ऐसा 40 शनिवार करेगा, कष्ट मिट जाएंगे। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, देवादिदेव शनिदेव वृश्चिक राशि में दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा, धन संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, धन आगमन के साधन उपलब्ध होंगे, परिवार आपके साथ खड़ा नजर आएगा। हां, अब बात करें शादी विवाह की, तो जिस तरह की घर योगा योग है तुला राशि वालों, शादी विवाह के मसले इस समय आप निपटा ले तो आपके लिए बड़े शुभ और बड़े ही कल्याणकारी है। हां, संभव हो तो माता पिता की सलाह से ये कार्य करें तो और आपके लिए अच्छा रहे। और कहीं कोई परेशानी है तो शनिवार के दिन श्रद्धानुसार उड़द, काली मिर्च, देसी चने, चंदन की लकड़ी अपने ऊपर से 7 बार उतार किसी मंदिर में दान दीजिए। ऐसा 40 शनिवार दे दीजिएगा। शादी विवाह संबंधी कैसी भी समस्या होगी उसका समाधान आपको मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, देवादिदेव शनिदेव लगन से गोचर कर रहे हैं, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। 7.5 है आपकी, लोगों ने आपको बहुत भयभीत किया है, लेकिन मैं दाती महाराज आपसे कहता हूं कि आप भयभीत मत होइए। कर्म सुधारो, कुकर्म से बचो, माता पिता की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, इस राष्ट्र से प्रेम करो। और आप वृश्चिक राशि वालों, आप जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं इस उपाय का आप सहारा लेते हैं तो आपके लिए बड़ा दूर। सूर्य पुत्र उद्रिक दही विशालक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम में शनि। इस मंत्र का नियमित जाप करिए, भगवान शनिदेव आप पर अपार कृपा करेंगे। और आपको जिस तरह की घर योगा योग है, शादी विवाह को लेकर कहीं भी आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, समय बड़ा अनुकूल है। एक छोटा सा उपाय और करें यदि शादी विवाह संबंधी कोई परेशानी तो हर बुधवार को 9 हल्दी की गांठ, 9 पीली कोड़ियां, श्रद्धानुसार दक्षिणा और पीले वस्त्र अपने ऊपर से 7 बार उतार कर सफाई कर्मचारी को दान में दीजिए। और ये लगातार 9 बुधवार दीजिएगा, आपकी शादी विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। पुनः इस राष्ट्र से कहना चाहता हूं कि देवादिदेव शनिदेव से कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करते हुए ओम शाम शानिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोग कैसे देवादिदेव शनिदेव को मनाएं कि शादी विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाए। लेकिन एक बात याद दिलाना चाहता हूं, शनि शत्रु नहीं मित्र है, शनि भाग्य विदाता है, शनि कर्म के दाता है, संपूर्ण आनंद और समग्रता का है प्रत्येक देवादिदेव शनिदेव। शनिदेव से कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत आभारी हूं आप सभी लोगों का कि मुझे बोलने का अवसर दिया। इस संसार में बोलना बड़ा सहज है, सुनना बड़ा कठिन है। चैनल के सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सुनते हैं और ये मेरा सौभाग्य है। मैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पे चर्चा करूं उससे पहले आज के राहुकाल की चर्चा करता हूं। आज प्रातः 9 बजे लेकर 10:30 बजे तक आज का राहुकाल है। और राहुकाल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि, भवन, वाहन या कमोडिटी के बाजार में पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। और बात करते हैं आज की यात्रा की, शनिवार की यात्रा। शनिवार दिन पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। जमाना बड़ा बदल गया है, तकनीकी का जमाना है, संसाधनों की कमी नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं आप चारों दिशाओं में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन शनिवार दिन घर से 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर भरे, तत्पश्चात इस देवता का ध्यान करते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जाए, यात्रा में कोई कष्ट नहीं। और शनिवार दिन भगवान शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करके अदरक चबाते हुए यात्रा पे जाए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, ये मेरा अनुभव है कि जो मनुष्य देवादिदेव शनिदेव की आराधना करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। और शनिदेव की आराधना क्या है? तो माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र प्रेम, ये 3 सूत्र होना बहुत जरूरी। जो मनुष्य मां बाप की सेवा नहीं करता है, आचरण जिसका अच्छा नहीं है और जो राष्ट्र प्रेम नहीं करता, उसे कोई भी पूजा और कोई भी उपाय
फलित नहीं होता, इस बात का ध्यान। इसलिए माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और मंत्र में बता रहा हूं, नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चर। इस मंत्र का जाप निरंतर करने से जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन में कोई समस्या आपके पास नहीं रहेगी। ये अद्भुत है, अद्भुत है। और बात करते हैं धनराशि की। धनराशि वालों, देवादिदेव शनिदेव वृश्चिक राशि में 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। और धनराशि वालों, संपूर्ण गणनाओं की बात करूं, ग्रह गोचर की बात करूं, इस समय नक्षत्रों की बात करूं, तो शादी विवाह के ये मसले थोड़े से अनुकूल नजर नहीं आ रहे। थोड़ी सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। छोटा सा उपाय है धनराशि वालों, लगातार 40 शुक्रवार श्रद्धानुसार दूध और सफेद मिठाई निर्धन कन्याओं को दान में देने से शादी विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमूना। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, देवादिदेव शनिदेव वृश्चिक राशि में 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं और यह समय आपके लिए शुभ और मंगलमय समाचारों से भरा हुआ है। शादी विवाह संबंधी सारे मसले हल होंगे और शादी विवाह के हिसाब से यह समय मनोअनुकूल सफलताओं से भरा हुआ है। दाम्पत्य संबंध में मधुरता रहेगी और रुके हुए कार्य बने। और कहीं शादी विवाह को लेकर आप परेशान हैं तो लगातार 40 शनिवार 400 ग्राम धरिया अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी विधवा स्त्री को दान में दीजिए या फिर बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नमूना। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, देवादिदेव शनिदेव वृश्चिक राशि में 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि वालों के लिए देवादिदेव शनिदेव का ये समय अद्भुत और लाभकारी, शादी विवाह के हिसाब से अनुकूल और लाभदायक, परंतु बहुत जरूरी है 6 वैश्विक निर्णय ले। छोटा सा उपाय है, किसी भी मंगलवार दिन तांबे की ठोस 2 गोलियां बनवाएं, एक को बहते पानी में प्रवाह करें, दूसरी को अपने पास रखिए, कार्य में सफलता मिलेगी। नमूना। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए देवादिदेव शनिदेव वृश्चिक राशि के 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं और मीन राशि वालों के लिए शादी संबंधी सारे निर्णय, सारी परेशानियों का निवारण होगा। समय बड़ा अनुकूल, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, मतभेद और गलतफहमियां दूर होगी, पति पत्नी का स्वास्थ्य वातावरण में रहने का मौका मिलेगा। और कहीं भी मीन राशि वालों शादी विवाह को लेकर परेशानी, हर शनिवार को मछलियों को उड़द के आटे की गोलियां बनाकर डालिएगा, परेशानी का निवारण हो जाएगा। ये था 12 के 12 राशियों को शादी विवाह संबंधी संपूर्ण समस्याओं का समाधान कैसे हो, मैंने अपने विचार रखे। साधारण सा व्यक्ति हूं, अपनी गलती, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।